तो आज हम कर रहे हैं स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मैं आपको करवा चुका हूं स्टेप्स और प्रिकॉशंस इनकम मेथड के। अब मैं करा रहा हूं आपको स्टेप्स और प्रिकॉशंस एक्सपेंडिचर मेथड के। तो सबसे पहले स्टेप्स की बात करते हैं। फिर से सोचो कि आपको मान लिया ये जॉब दे दी गई कि जाओ एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम काउंट करो, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से यानी कि सारी पूरी इंडिया का एक्सपेंडिचर ऐड कर लो तो नेशनल इनकम निकालोगे। आप यही सोचोगे। तो सबसे पहले आप ये सोचोगे कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर ही ऐड करना है तो सबसे पहले आप पहचान करोगे ना कि एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है, हो कहाँ रहा है एक्सपेंडिचर। वहीं तो जाके आप पूछोगे, डेटा लोगे कि बताओ कितना एक्सपेंडिचर किया तुमने, क्योंकि आपको ऐड करना है, नेशनल इनकम निकालनी है। यानी कि सबसे पहले स्टेप क्या, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप होगा इसका क्लासिफिकेशन। तीसरा स्टेप होगा इसका एस्टिमेशन। फोर्थ स्टेप समेशन यानी कि टोटलिंग। और लास्ट कंक्लूजन। यही 5 स्टेप याद करो। यही 5 हेडिंग्स मैंने इनकम मेथड कराया था। ये मैंने इस तरह से 5 हेड्स में डिवाइड कर लिया। चाहे आप इनकम मेथड करोगे उसमें भी ऐसे ही 5 स्टेप्स, हेडिंग यही है। और एक्सपेंडिचर मेथड में भी हेडिंग यही है। और जो वैल्यू एडिड मेथड के मैं स्टेप्स और प्रिकॉशंस कराऊंगा तो भी यही होगा, तो यानी कि आपको याद करने में इजी हो जाएगा। तो जब आप एक्सपेंडिचर मेथड से आप नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं तो क्या आइडेंटिफाई करोगे। इनकम मेथड में आपने आइडेंटिफाई किया था कि जहां इनकम जनरेट हो रही है वहां जाएंगे। एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि एक्सपेंडिचर कहां हो रहा है ना, यानी कि कहां पर, वेयर एक्सपेंडिचर आर बीइंग डन। जहां एक्सपेंडिचर हो रहा है आप उन यूनिट्स, उन जगहों पर आप पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको क्लासिफाई करोगे। कहां कहां होता है एक्सपेंडिचर, सोच के देखो। या तो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, है ना, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या हम कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये हम क्लासिफाई करेंगे कि इन जगहों में एक्सपेंडिचर हो रहा है। फिर एस्टिमेट करेंगे कि क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है। इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने न्यूमेरिकल्स किए होंगे, जिसने किए उनको ये टर्म्स का मीनिंग जरूर पता होगा। अगर जिसने नहीं किए तो पहले वो पिछली वीडियोस देखो, उसके अंदर एक्सपेंडिचर मेथड जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। नहीं तो वो वीडियोस नहीं देखी है तो ये पॉइंट समझ नहीं आने वाला। तो हाउस होल्ड जो खर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। पहले कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो खर्चा होता है कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। ये दोनों के दोनों कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्चा है। फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के ऊपर नेट एक्सपोर्ट, ये खर्चा। तो ध्यान से देखो, हमने इन चारों में जो जो खर्चा किया हमने उसको एस्टिमेट किया। फिर उसके बाद समेशन, यानी कि अगर मैं इन सबको ऐड कर लेता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो हमारे पास आ जाता है जीडीपीएमपी, है ना। जीडीपीएमपी आपने न्यूमेरिकल्स किए, उसमें पता है आपको कि इन 5 को ऐड करने से हमारे पास आ गया जीडीपीएमपी। लेकिन हम स्टेप्स किसके पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम को मेजर करने के। तो नेशनल इनकम का मतलब एनएनपीएफसी। तो अगर आप इस स्टेप से आप जीडीपीएमपी पे पहुंच गए, जीडीपीएमपी आपको मिल गया, तो इससे निकालना है तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, इसमें एनएफआईए प्लस कर देते हैं और इसमें एनआईटी माइनस कर देते हैं, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। इस तरह से इन स्टेप से आप नेशनल इनकम मेजर कर सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर से देख लो, पहले आइडेंटिफिकेशन करना कि कहां का एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर क्लासिफाई करना एक्सपेंडिचर करने वाली जगह, ये हो सकती है हाउस होल्ड, हो सकता है गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्रीज, और कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब हो सकता है।
फिर एस्टिमेट करना, इन्होंने जो खर्च किया है उसे हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्होंने जो खर्च किया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जो खर्च है इसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजिंग स्टॉक, और इनके ऊपर जो खर्च हुआ है वो नेट एक्सपोर्ट। तो हमने इसको एस्टिमेट किया, एस्टिमेट करके इन सबको प्लस किया, प्लस करके हमें मिला जीडीपीएमपी, और इस तरह से जीडीपीएमपी आने के बाद हम अपना एनएनपीएफसी कंक्लूजन में निकाल सकते हैं। तो स्टेप्स करने के बाद अब इसकी प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं। प्रिकॉशंस में सबसे पहली प्रिकॉशन हमें जो लेनी है एक्सपेंडिचर मेथड करते वक्त, तो हमें ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, यानी कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्चा हुआ है सिर्फ वही ऐड करना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो आपने खर्चा किया है वो ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेंडिचर मेथड से अगर नेशनल इनकम निकालोगे तो एक्सपेंडिचर तो फाइनल गुड्स पे भी होता है, एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट पे भी होता है। इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर हमें नहीं ऐड करना। वो क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट का एक्सपेंडिचर उसकी जो वैल्यू है फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो ही जाती है ऑलरेडी। ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, इंटरमीडिएट क्या होता है, फाइनल क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल में इंक्लूड होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अगर हमने बिस्किट बनाने में 5 रुपए का रॉ मटेरियल हमने लगाया, जैसे मैंने बताया था, हमने घी, मिल्क, ठीक है, फ्लोर और शुगर, ये सब 5 रुपए की चीजें हमने बेकरी में लगाई यहाँ पर, और बिस्किट बनकर तैयार हुआ 7 रुपए का। तो ये जो 5 रुपए वैल्यू है वो इस 7 रुपए में इंक्लूड तो है। तो अब हम एक्सपेंडिचर अगर काउंट करेंगे तो अगर हमने इस 7 रुपए को ऐड कर लिया तो उसका मतलब ये 5 रुपए का जो रॉ मटेरियल था वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो ही गया। तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, इसे हम ऐड नहीं करते क्योंकि हम इसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो आपने खर्च किया है वो एक्सक्लूड होना चाहिए, मतलब उसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका मैं रीजन इनकम मेथड में भी बता चुका हूं कि सेकेंड हैंड गुड्स जब वो फर्स्ट हैंड बिके थे, जब वो फर्स्ट टाइम बिके थे, तो उसी समय हमने ऐड कर लिया हुआ एक्सपेंडिचर मेथड से, तो इसलिए हम दूसरी बार जब वो बिकते हैं तो उसको ऐड नहीं करते क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐड हो चुके होते हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड में। बस वहां पे लिखा था कि इनकम, इनसे इनकम ऐड नहीं करने। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर जो किया गया खर्च है उसको ऐड नहीं करना हमें, क्योंकि ये एक पेपर क्लेम्स है, इनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई फिजिकल एसेट होती है, वो ऐड हो चुकी होती है, इसलिए इनको हमें ऐड नहीं करना। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब जब हम अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं कुछ खर्चा करके, तो उसे हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। एग्जाम्पल, एक फार्मर है, एक फार्मर अगर कुछ खर्चा करता है, सीड्स लेकर आता है, फर्टिलाइजर्स लेकर आता है,
और जो भी उससे वो फसल उगाता है, जो क्रॉप्स उगाता है, वो अपने खाने के लिए यूज कर लेता है, अपने घर में कंजम्पशन के लिए रख लेता है, तो ऑन अकाउंट प्रोडक्शन उसे बोलते हैं। यानी कि उसने अपने लिए जो भी खर्च किया तो उसे इंक्लूड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन यानी कि उसने प्रोडक्शन तो किया ना, मतलब इससे क्या हमारी कंट्री में जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ होगा? अगर उसने, किसान ने प्रोडक्शन किया, चाहे बेचने के लिए किया, तब तो चलो समझ में आ गया, आपको लगेगा कि हाँ बेचने के लिए किया तो जीडीपी बढ़ा है। अरे अगर उसने अपने लिए प्रोडक्शन किया तो भी तो जीडीपी बढ़ा है, तो भी तो प्रोडक्शन तो हुआ है। कैसे पता? ऐसे पता कि मतलब अगर उस फसल को आप बाजार में बेचोगे तो इनकम जनरेट होगी ना। या यूं समझ लो कि अगर वो अपने लिए यूज कर रहा है तो उसके पैसे बच रहे हैं ना, नहीं तो बाजार से खरीद के लाता। अपने लिए प्रोडक्शन कर लिया तो पैसे बच गए, यानी कि कहीं ना कहीं उसने कमाया है, इससे भी प्रोडक्शन हुआ है, ये भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है। तो इसके ऊपर अगर खर्चा किया है, ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, अपने लिए प्रोडक्शन के ऊपर, तो इसे भी हम नेशनल इनकम में लेते हैं। एक एक्सपेंडिचर कह लो या फिर यूं कह लो, ट्रांसफर पेमेंट शुड बी excluded. Transfer payment like pocket money, transfer payment like gifts, है ना? तो ये गवर्नमेंट जो देती है ओल्ड एज पेंशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो इस टाइप के जो पेमेंट्स है, ये जो खर्चा है, इसके ऊपर जो खर्चा किया है उसे भी हम एक्सक्लूड करते हैं, नहीं लेते हैं। क्राइटेरिया वही है कि इनके अगेंस्ट कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई भी सर्विसेज का, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सिर्फ फ्री फंड की, मतलब हमने फ्री फंड की किसी को पेमेंट कर दी, किसी के लिए फ्री फंड की इनकम है। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड के वक्त कि ये ट्रांसफर इनकम है, यानी कि इनके अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो इनकम मेथड लेते हैं। जिसको पॉकेट मनी मिली है, जिसको गिफ्ट मिले या जिसको ओल्ड एज पेंशन मिली, उसके लिए ट्रांसफर इनकम है। जिसने दी उसके लिए ट्रांसफर पेमेंट है। तो चाहे इनकम मेथड हो, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो, हम इनको, इन ट्रांसफर इनकम या इन ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। ये फ्री की इनकम, वन वे इनकम है।